एक चिड़िया है, वो एक बड़े कमरे में फंस गई है। कमरे में बहुत सामान रखा हुआ है और बहुत सी जगहें भी हैं जहां चिड़िया जाकर छुप सकती है। आप जाते हैं उस चिड़िया को आज़ाद करने, उसे आकाश देने। वो चिड़िया समझती है आप उसे नुकसान देने आ रहे हैं। वो भाग भाग कर अलग अलग जगहों पर छुपेगी। उसको लगेगा कुर्सी के पीछे चली जाऊं, बिस्तर के नीचे चली जाऊं। कितनी ही जगहें वो अपने लिए छुपने की निकालेगी। जहां कहीं भी वो छुप रही है वो सब जगहें कैद ही है ना, कमरे के भीतर है कैद। और जो उसको आप आज़ादी देना चाहते हैं वो आज़ाद आकाश एक है, लेकिन उस एक जगह के लिए आपको उस चिड़िया को 50 अलग अलग दिशाओं से पकड़ना पड़ेगा। अंत तो एक ही है जहां उस पक्षी को खुर्र हो जाना है। उस अंत का ही नाम आकाश है। लेकिन पक्षी के पास अंत से पहले बंधन के अनेकों उपाय हैं। मुक्ति एक है, बंधन विविध है। और कोई आके आपसे सवाल कर सकता है कि यदि अंत एक है तो मध्य में इतनी दिशाओं में क्यों दौड़ लगा रहे हो तुम तो मुक्तिदाता हो ना चिड़िया के लिए, यही तुम्हारा दावा है। तो इतनी दिशाओं से क्यों पकड़ रहे हो चिड़िया को? उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि चिड़िया इतनी दिशाओं में दौड़ रही है। तो एक ही बात को क्यों कभी ऋषि अष्टावक्र ने, कभी श्री कृष्ण ने इतने तरीकों से बोला है? क्यों बोला है? क्योंकि हमारे पास भागने के, छुपने के बहुत तरीके हैं। चूंकि हमारे कुतर्कों की दिशाएं अनंत हैं, इसीलिए एक ही बात को अनंत तरीके से बोलना पड़ता है एक एक कुतर्क को काटने के लिए।